नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये सरकार आपको ये जो टीका है ये आपको कंपलसरी करेगी, आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगी। जब तक आप टीका नहीं लेंगे तो आपको गैस, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल ये सब नहीं मिलेगा। ये सब शुरुआत उन्होंने कर दिया है। जैसे मैंने आज मेरा हेडलाइन जो दिया है, इसका सब कुछ कंट्रोल होगा, ज़मीन जायदाद भी। और ये मैंने क्यों अभी ये किया है कमेंट, अभी ये मैंने क्यों लिखा है, अब तक कोई चीप नहीं लगी है। बिजित तालुकादार जी, अभी चीप नहीं लगी है, क्योंकि जब तक टीका नहीं लगेगा सबको, टीका लगने के बाद में चीप लगेगी। आरएफ चीप, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो चीप है वो आपके राइट हैंड के इन दो उंगलियों के बीच में लगेगी। ये टीकाकरण के बाद होगा, अभी नहीं होगा। और जो लोग ये फैला रहे कि वो टीके में ही चीप है, वो गलत है। चीप अलग से लगेगी। आरएफ चिप आपके राइट हैंड में दो उंगलियों के बीच में यहाँ पे अलग से लगेगी। टीके में कोई चीप नहीं है। जो मैंने कहा कि आपको आपके सारी जमीन जायदाद अब आपकी नहीं रहेगी, आपकी प्राइवेसी नहीं रहेगी, आपकी जमीन जायदाद आपको नहीं रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है, जिसकी मैंने न्यूज अभी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, आप जाके देख सकते हैं। मैं एविडेंस के साथ बात करता हूं, एविडेंस देता हूं और उसके बाद में मैं बात करता हूं। तो मैं एविडेंस दिया है आपको, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जाके देख लीजिए। द इकोनॉमिक फोरम ने खुद कहा है नो प्राइवेसी नो प्रॉपर्टी। तो एग्रीकल्चर बिल जो लाया है, जिसमें भू सुधार जो है, जो मैंने मेरे 21 सितंबर के वीडियो में बताया था कि आपकी सारी जमीन जायदाद ये प्राइवेटाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू बाद में भू सुधार के जरिए आपकी जमीन जायदाद ये ले लेंगे। कह रहे आज तक कभी किसी ने जमीन जायदाद की बात की है? अगर कहीं आप एमएसपी बेचने जाते हो और कभी कहीं जमीन जायदाद बेची जाती है, भाई साहब आप जो काम कर रहे हो ना, वो लोगों को बेवकूफ बनाओ, वो आपके मीडिया वाले जो है ना उनको बेवकूफ बनाओ। हम दुनिया भर के न्यूज पे ध्यान रखते हैं। इकोनॉमी, द वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की न्यूज है जो मैंने शेयर की है। आप जाके मेरे ब्रॉडकास्ट पे, मेरे इस डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। और एक बात, आपकी दुनिया को अगर बचाना है, दुनिया को अगर बचाना है तो दुनिया की, पृथ्वी पे की मानवता की पॉपुलेशन 50% कम होनी चाहिए। ये भी द गार्डियन नाम का मैगजीन है, जिसके 2018 का उसका वो न्यूज था। आई थिंक अगर वो मुझे मिलती है न्यूज तो मैं बिल्कुल आपके इसी वीडियो के बाद में मैं उसको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। 50% पॉपुलेशन आप कम करना चाहते हो तो आपको किसने अधिकार दिया है कि हम लोगों को पॉपुलेशन से कम करने का? मैंने आपको कहा था कि टीका मैंडेटरी होगा, आपको यकीन नहीं आ रहा था, आपको लग रहा था ऐसे कैसे हो सकता है टीका मैंडेटरी। आज की न्यूज दिखाता हूं मैं आपको। बीस तक सभी राज्यों का वैक्सीन लक्ष्य, 20 तक सभी हेल्थ वर्कर्स और 6 मार्च तक फ्रंटलाइन वर्कर्स को दे दो पहला डोज। यहां पे क्या है, 27 करोड़ ऐसे लोगों को टीका देने की शुरुआत हो सकेगी जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है। मंत्रालय ने, राज्यों ने, केंद्र प्रशासित प्रदेशों ने स्पेशल साइट पर प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के लिए एक पंजीकृत सभी लोगों को हर हाल में, शब्द देखिए, हर हाल में करने का निर्देश दिया गया है। न्यूज देखिए, ये आज की दैनिक भास्कर ग्रुप का पेपर है, 7 फरवरी का है। आज की न्यूज है, फ्रंट पेज की न्यूज है ये। 27 करोड़ 50 साल के ऊपर को टीका देना है। और एक बात, गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू के बराबर नई गाड़ी पर छूट, रजिस्टर चार्ज भी होगा माफ। क्या है ये वाहन पॉलिसी? क्या है ये वाहन पॉलिसी है क्या? सब जाएगा, आपने टीका लो ना लो आप, क्योंकि ये एनी हाउ
आपको किसी न किसी तरीके से आपको ये, जिस तरह से आप आपके लोगों के पीरियड में आपके घर के नुक्कड़ पे नहीं जा सकते थे, आप एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पा रहे थे, तो उसी तरह से ये आप सोच लो थोड़ा सा। 5 साल पहले जब आपने आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड आपके बैंक के साथ केवाईसी किया नहीं था, आपको आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पा रहे थे आप। थोड़ा याद कीजिए, थोड़ा जोर डालिए। जब तक आपने आपका मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ लिंकअप नहीं किया था, आपकी आउटगोइंग सर्विस मोबाइल की बंद कर दी थी। थोड़ा जोर डालिए, थोड़ा याद कीजिए 5 साल पहले क्या चल रहा था, 5 साल पहले क्या हो रहा, थोड़ा सा याद कीजिए। और इतना याद रखिए, 2005 से लेके 2020 तक जितने भी जानवरों को टीका लगा, वो जानवर 5 साल के ऊपर जिए नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मॉडर्ना का खुद ऑफिशियली आंकड़ा है, ये ऑफिशियली खुद मॉडर्ना कह रही है। ये जो हम आंकड़े आपको दे रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट्स और जो एविडेंस हम दिखा रहे हैं, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। 2025 तक कैंसर 80 से 85 करोड़ भारतवासियों को हो सकता है, ये WHO कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये सारे एविडेंस मैंने आपको दिए हैं। इन कैमरा सुप्रीम कोर्ट में द स्टैनले प्लॉटकिन का 9 घंटे का स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीरम किस तरह से बनता है, सीरम में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सब मैं आपको 10 महीनों से आपको समझा रहा हूं। 15 साल से तो मैं फेसबुक पे और इस पे अपने अलग अलग इस पे ट्वीट कर रहे हैं हम, सॉरी ट्वीट तो अभी आया है। आंदोलन करो, टीका अगर नहीं लेना है तो आंदोलन करो, लेटर लिखो, उसके सिवा आपको कोई रास्ता नहीं है, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इन लोगों को एजेंडा 2030 लागू कराना है। नो प्राइवेसी, नो प्रॉपर्टी, नो फ्रीडम, सर्वेलेंस स्टेट्स में सब तरह से सब कैमरेज वगैरह लगा के। जो विधायक को लगता है कि हम बच जाएंगे क्योंकि हम विधायक हैं, जिन सांसद को लगता है कि हम बच जाएंगे क्योंकि हम सांसद हैं, भाई साहब, जब आप आज सांसद बन के आए हो, आपकी बात अब मोदी विरोधी है। मैं मोदी विरोधी नहीं हूं, मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ हूं जो मोदी जी इंप्लीमेंट करा रहे हैं। मेरी पुश्तैनी खेती है, मेरी अब तक की सारी पीढ़ियां खेती करती आ रही है। मेरे डिग्री लिए मैं डॉक्टर बन गया, तो आगे भी पीढ़ी मुझे खेती बाड़ी चाहिए। मैंने जो मेरे घर खरीदा है, मैंने जो मेरा क्लिनिक मेरा, मैं क्यों उसको कंट्रोल में ला दूं? जिसको लगाना है टीका लगाए, हम किसी को विरोध नहीं कर रहे हैं। जिसको लगाना है बिल्कुल लगाए टीका, हमारा किसी को विरोध नहीं है। हमें मत लगाइए, हमें नहीं चाहिए। और ये जो बर्ड फ्लू चिल्ला रहे हैं ना, ये 5G का रेडिएशन है, ये 5G का रेडिएशन है। मैंने आपको प्रूफ दिखा चुका हूँ रेडिएशन का, जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस पे देखे होंगे, मैंने आपको रीडिंग दिखाई है, EMF रीडिंग दिखाई है आपको। तो जागो, जगाओ, जो जागेगा वही बचेगा। ये जो आपका एजेंडा चल रहा है ना, आप टीवी मीडिया पे सिख लोगों के खिलाफ, याद रखिए भारत के पॉपुलेशन के 2% है सिख लोग, और भारत में सबसे ज़्यादा दान धर्म करने वाले वही लोग हैं। भारत के मिलिट्री में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले भी वही है। उनके खिलाफ प्रोपोगंडा फैलाना छोड़ दो, क्योंकि कल आपके भी घरदारों पे नॉक टॉक होने वाला है। कल आपके भी घरदार ये जो है ये जाने वाले हैं, क्योंकि एजेंडा ही वही है।
या सांसद हो, विधायक हो, कोई छूटने वाला नहीं है, कोई छूटने वाला नहीं है। अरुण गुप्ता जी, ये चीज मैंने बताई थी, जो आप बता रहे हैं ना, ये चीज सब मैंने बताई है, किसी ने नहीं बताया, किसी को मालूम भी नहीं था। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ना मालूम किसी का, बिल गेट्स मारा, इसका सब कुछ मैंने ही बताया है। सिर्फ इतना है कि उनके इंटरव्यू लेते हैं लोग, मेरा इंटरव्यू नहीं लेते हैं, फर्क इतना ही है। इसलिए उनको वो फोन कर करके बोलते मेरा इंटरव्यू लो, मेरा इंटरव्यू लो। मैं किसी को बोलता नहीं कि मेरा इंटरव्यू लो। तानिया जी को पूछ सकते हैं आप, उनके कभी मैसेज आते, फोन करो फोन करो, हमको मैसेज आते कि आप इनको मेल भेजो मेरा, उनको मेल भेजो मेरा। उनका प्रोपेगेंडा वो खुद ही चलाते हैं। ये जो सारी बातें ना आपको जो कहीं और से सुन रही है, ये सबको मैंने कहा है कि मेरी बातें आप यूज कर सकते हो, जो मेरा कंटेंट है वो आप यूज करते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब खेल है, आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं। बर्ड फ्लू कुछ नहीं, ये 5G का टेस्टिंग एंड ट्रायल है, जिसके रेडिएशन से, जिसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी से वो चिड़िया कौवे मर रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्वेंसी अभी लो फॉर्म में है। उनके हार्ट्स छोटे रहते हैं, उनके ब्रेन छोटे रहते हैं, तो उन पर इम्पैक्ट हो रहा है। आपको अभी उसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, और ये किसान आंदोलन चल रहा है, इसकी वजह से टेस्टिंग रोकी है, जिससे किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। रेडिएशन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, रेडिएशन फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, केसेस बढ़ गए। देखो देखो रास्ते पे लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ेंगे। टीका लगवाना है जिसको बिल्कुल लगवाए। हमारे भी जो 2 टीके हैं वो आप ही लगवा लो भाई साहब। हम हल्दी का दूध पी के और आर्सेनिक एल्बम खा के सारे वायरसेस से लड़ सकते हैं। हमने स्वाइन फ्लू से लड़े, हम ब्लड फ्लू से लड़े, हम सारे फ्लू से पिछले 2002 से लेके 2020 तक लड़े हैं। कोई नहीं यहाँ पे मरे, जो मरे हैं वो उसी के मेडिसिन के साइड इफेक्ट से मरे हैं। टैमी फ्लू हो गया, रेमडेसिविर हो गया, या फिर और कोई है, ये उसी के साइड इफेक्ट है। आप ओरिजिनल चीज को छोड़ दिया आपने। 5G मेन प्रॉब्लम है रेडिएशन का, जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही है। आप सांप को छोड़ दिया और रस्सी को पीट रहे हो। mRNA आज तक आदमियों पे दिया नहीं गया था। मॉडर्ना कंपनी का वो टीका है। आखिरी में आज नहीं तो कल पेटेंट खुलेगा। जब खुलेगा तब सब सामने आएगा कि किसके नाम से वो पेटेंट है। सारे विधायकों को और सारे सांसदों को आपको जाके बोलना पड़ेगा, हमने आपको चुन के दिया है देश चलाने के लिए, ना कि हम लोगों को मारने के लिए और हमारे जमीन अधिग्रहण करने वाले कायदे के लिए और हमारे हाथों में माइक्रोचिप लगा के हमको कंट्रोल रखने के लिए। हमको क्यों दे रहे हो आप? हमको क्यों दे रहे हो? एजेंडा 21 इज अ कंट्रोल। तो कंट्रोल में जा रहे हैं आप। आपकी गाड़ियां को जबरदस्ती बंद करवा रहे हैं, स्क्रैप में डालो, नई आने वाली इलेक्ट्रिक कार्स खरीदी करो। अरे खरीदी करेगा ना भाई, जिसको लगेगा वो करेगा। तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? एक टैक्सी ड्राइवर है बेचारा, उसकी जिंदगी के 20 साल वो हफ्ते भर भर के टैक्सी खरीदता है, रिक्शा वाला रिक्शा खरीदता है, और उसको तुम बोल रहे हो कि 15 साल हो गए, अब तेरे हफ्ते खत्म हो गए, अब तू इसको बेच और नई टैक्सी खरीद इलेक्ट्रिक। ये डाइवर्जन है। ये रेहाना, ये सचिन तेंदुलकर, ये बाकी के सब कोहलीन बिहलीन, ये सब डाइवर्जन है। जिस तरह से आपको पिछले साल वो कंगना राणावत और अर्णव गोस्वामी में डाइवर्ट करके रखा मेन इश्यू से, उसी तरह से ये रेहाना और ये डाइवर्जन है। मेन इश्यू है किसान का वो जमीन अधिग्रहण, एमएसपी, ये टीका का होने वाली मौतें, टीके के साइड इफेक्ट, ये मेन है। कंट्रोल आपको डाइवर्ट करके, आपको इश्यूज डाइवर्ट करके आप लोगों पे कंट्रोल करना। एक बार आप पे कंट्रोल आ गया, आप ब्रेन वॉश हो रहे हो। 6G विक्स कुछ नहीं है भाई साहब। आप गए वहां पे देखने के लिए? आपको पता है नासा में 10,000 kbps स्पीड मिलती है, 10,000 kbps पर सेकंड 4G की। अगर 5G इतना ही अच्छा है तो नासा चांद के ऊपर 4G इंस्टॉल नहीं कराता था। चाइना
आप जो 6G लॉन्च करने की बात कर रहा है, वहां पे 5G भी नहीं चला रहा है, वो एक्चुअली 4G ही चल रहा है, लेबल लगा है सिर्फ। आप समझो इस चीज को, इस चीज को आप समझो। अगर इतना ही बढ़िया है 5G, तो चांद के ऊपर नोकिया को कॉन्ट्रैक्ट मिला है चांद के ऊपर 4G इंस्टॉल करने का, वहां पे क्यों नहीं 5G इंस्टॉल कर रहे हैं वो? आप लोगों को मेन इश्यू से डाइवर्ट करके किसी और चीज में बिजी रखने का और पिछले द्वार से कोई अलग खेल करने का। मैक्सिको भारत से भी पिछड़ा देश है, मगर उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखते हुए उन्होंने जीएमओ का विरोध किया है। आपको पता है 2018 में मोदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बैकडोर से जीएमओ को परमिशन दी है, पता है आपको? 1 नवंबर से आपका अनाज जो आप खा रहे हो राशन का, उस राशन के अनाज में बायो फोर्टिफाइड अनाज है। वो उठाता है भाई साहब, घाना ने उठाया, तांजानिया ने उठाया, मदगास्कर ने उठाया, उठाया ना आवाज? ये सब कुछ होने वाला है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम होगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा, आपका डिस्क्लोजर होगा, बायो फोर्टिफाइड 45 नहीं है। सुन लिया कीजिए, कान लगा के हेडफोन लगा के सुन लिया कीजिए। मैंने कभी नहीं कहा है कि द फ्यूचर इज नाउ कोई किताब है, मैंने कहा है नासा के ऑफिशियल वेबसाइट पे द फोर्टिफाइड इज द फ्यूचर इज नाउ, ये उनका डॉक्यूमेंट है। कुछ मैं कहता हूँ गधे है यार, इन पे कंट्रोल कर रहा है मोदी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये टीवी न्यूज सुन सुन के बेवकूफ जैसे कंट्रोल में है इन लोगों के, और लगे पड़े हैं टीका लेने के लिए, तो बड़ी बात नहीं है। तो आपको 5G कैसे वो टावर पहचाने, मैंने मेरे पुराने वीडियो में दिखाया है, जाके देख लीजिए। एक ही चीज दोबारा दोबारा मैं नहीं करता हूँ, बहुत बड़ा हो जाता है मेरा वीडियो।